Hello class 5, good morning. Now next chapter, Introduction to Algebra. ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अलजेब्रा ये आपके लिए नई चीज़ है, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है, ठीक है। देखिए बुक में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अतुल के बारे में दिया है। अतुल लव्स टू हैव ऑरेंज बार आइसक्रीम ड्यूरिंग द समर मंथ, ठीक है। अतुल को जो है ऑरेंज बार आइसक्रीम जो है बहुत पसंद है समर के महीनों में। ही स्पेंड्स एनी वेयर बिटवीन 75 to 150, कह रहा है वो करीब 75 से 150 रुपीज़ खर्च कर देता है, ठीक है, ऑरेंज बार आइसक्रीम पे। विच कॉस्ट ₹5 ईच, जिसका कि कॉस्ट है 5 रुपीज़ ईच, यानी एक आइसक्रीम का कॉस्ट है 5 रुपीज़। तो वो बता रहा है अतुल जो है वो 75 से 150 रुपीज़ खर्च कर देता है आइसक्रीम पे। सो इन अ पार्टिकुलर मंथ इफ अतुल हैज़ 20 ऑरेंजेस, कह रहा है कि अगर एक महीने में अतुल ने 20 ऑरेंज आइसक्रीम खा ली तो कितना हुआ। 20 ऑरेंजेस खा लिया तो कितना हुआ। देखिए 1 ऑरेंज 5 का है तो 20 ऑरेंज हो जाएगा 100 रुपीज़ का। और कह रहा है कि दूसरे महीने में अतुल ने 25 ऑरेंज आइसक्रीम खा ली तो क्या कितना हो जाएगा भाई। तो 25 × 5 125, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, वी ऑब्जर्व दैट द अमाउंट अतुल स्पेंड ईच मंथ डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी आइसक्रीम ही हैड। तो जो अमाउंट है नहीं, जो पैसा आ रहा है हर महीने की, 100 रुपये खर्च किया, फिर 125 रुपये खर्च किया, तो वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, आइसक्रीम पे, कि वो कितना खा रहा है। 20 आइसक्रीम खाएगा तो 100 रुपीज़, 25 खाएगा तो 125 रुपीज़, 30 खा लिया तो और बढ़ जाएगा, 10 खाया तो और कम हो जाएगा। तो मतलब जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो आइसक्रीम पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितना खा रहा है, ठीक। और बता रहा है कि और हाउ मेनी आइसक्रीम ही हैड सिंस द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज बार रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन जो आइसक्रीम का जो कॉस्ट है, यानी एक आइसक्रीम का जो दाम है वो तो कांस्टेंट 5 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, चाहे वो 10 खाए, चाहे वो 5 खाए, चाहे वो 25 खाए, 5 रुपये का इसका आइसक्रीम ही होगा। तो 5 देखोगे वो कांस्टेंट आता जा रहा है ना, 5 5 5 5 5 5 वो है, तो वो कांस्टेंट है। अब देखिए द नंबर ऑफ आइसक्रीम ही हैज़ वेरीज फ्रॉम 15 to 30, 15 से 30 आइसक्रीम वेरी कर रहा है ऊपर नीचे। तो 15 आइसक्रीम का 75 रुपीज़ और 30 आइसक्रीम का 150 रुपीज़, क्योंकि 75 से लेके 150 तक वो खर्च कर देता है। तो कितना वेरी है, तो इस हिसाब से देखें तो 15 आइसक्रीम 75 रुपीज़ के हिसाब से 15 आइसक्रीम हुआ, और 150 के हिसाब से देखें तो 30 आइसक्रीम्स हुआ। तो 15 30 अलग अलग है, लेकिन 5 जो है वो कांस्टेंट है, ठीक। अब दिस वेरिएबल नंबर कैन बी सबमिटेड बाई स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट से X और Y और Z। तो ये जो नंबर्स हैं 15, समझ रहे ना, 15 है, 30 है, ये देखो वेरिएबल अलग अलग है ना, 15 है, यहाँ 30 है, फिर कुछ और भी हो सकता है, अभी 20-25 भी आया था। तो ये सब क्या है, वेरी कर सकती है, अलग अलग हैं। तो इन नंबर्स को हम जो है किसी लेटर से डिनोट करते हैं, जो कि है X या फिर Y या Z, किसी से भी, A to Z अल्फ़ाबेट्स में से किसी को भी ले सकते हैं, चाहे वो X लें, Y लें, Z लें, A B C कुछ भी लें, ठीक। तो उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स, जो चेंज होते रहते हैं। जो चेंज नहीं होते हैं उनको कहते हैं कांस्टेंट, ठीक। अब देखिए, तो वही बता रहे कि देन वी कैन इजिली कैलकुलेट अतुल्स मंथली एक्सपेंडिचर ऑन ऑरेंज बार विद द फेस X × 5। तो अतुल का हम बता सकते हैं कि वो कितना उसका खर्च होगा आइसक्रीम खाने में। तो X क्या है, नंबर ऑफ आइसक्रीम है ना, कि कितना आइसक्रीम वो खा रहा है। तो जितना आइसक्रीम खाएगा X खींच कर रख देंगे, रखते जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए 5 कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो 15 खाया, 20 खाया, 25 आइसक्रीम खाया, जितना खाया वो रखते जाएंगे। 15 खाएगा तो 15, 10 खाएगा तो 10 यहाँ रख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो वही बता रहे हैं ना, बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ X रेंजिंग फ्रॉम 15 to 30 वी कैन फाइंड
तो इसका मतलब x की वैल्यू रख के हम पता कर सकते हैं कि वो कितना खर्च कर रहा है, कितना खा रहा है महीने में आइसक्रीम। ठीक है, तो वही बता रहा है नाउ इन जून दिस ईयर इफ वी नो दैट अतुल हैज स्पेंड ₹130। अगर हम जान गए कि जून के महीने में अतुल ने 130 रुपीज़ खर्च कर दिया है, तो बताइए उसने कितना आइसक्रीम खाया जून के महीने में। तो देखिए हमको पता है कि जितना भी आइसक्रीम खाएगा वो x है, उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। अब हमको ये पता चल गया कि जून के महीने में उसने 130 रुपीज़ खर्च कर दिया। तो भाई ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ये हमारा इक्वेशन बन गया। जो लिखा ना दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज इक्वेशन। ये इक्वेशन यानी कि इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी जो भी आने वाली है x की वो कितनी होगी। ठीक, तो इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं x की वैल्यू कि उसने कितना आइसक्रीम खाया होगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसे जब हम, तो देखिए 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो x यानी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना आइसक्रीम खाया उसने। तो 5 से डिवाइड हुआ, देखिए डिवाइड करेंगे 5 से 130 को तो हमें मिलेगा 26। इसका मतलब जून में अतुल ने 26 आइसक्रीम खा ली। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था अलजेब्रा का, ठीक है, जिसमें आपको कुछ टर्म बताया गया। ये है वेरिएबल जो कि चेंज होता रहता है, ये है कांस्टेंट, ठीक, और ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं इक्वल टू के साथ उसको बोलते हैं इक्वेशन। ठीक, अब आइए चलते हैं कुछ एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम चेकआउट करते हैं। तो सबसे एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज नंबर फ्रेजेस। वर्ड्स में दिया है, इसको आपको नंबर में राइट करना है। तो द सम ऑफ 17 एंड x, सम मतलब होता है प्लस, किसका प्लस, 17 और x का प्लस, तो इसका आंसर आएगा 17 प्लस x। ठीक, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ y एंड 54, y और 54 का प्रोडक्ट, तो 54 इंटू वाई का मतलब 54y, 54 इंटू वाई का मतलब 54y। ठीक, इसको ऐसे राइट करते हैं इंटू y, तो 54 इंटू वाई का मतलब ही है 54y। ठीक, अब थर्ड है डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x विद द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 5। डिफरेंस मतलब होता है माइनस, क्या, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x, 3 और x का पहले हम प्रोडक्ट कराएंगे यानी मल्टीप्लाई कराएंगे, विथ यानी कि माइनस करेंगे, यानी इसमें से माइनस करेंगे किसको, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 5 को। तो देखिए 3 इंटू एक्स पहला आएगा, माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस, प्रोडक्ट 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, तो क्या मिलेगा हमें, 3 इंटू एक्स मतलब 3x, माइनस 2 इंटू 5 का मतलब 10, तो 3x माइनस 10 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। तो अब यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखना है, जो नंबर फ्रेज हैं इनको आपको वर्ड्स में लिखना है, वर्ड फ्रेज में। तो r को डिवाइड किया गया है 6 से, ठीक है, तो इसको हम राइट कर देंगे द क्वेश्चन व्हेन r इज डिवाइडेड बाय 6। जो क्वेश्चन आएगा जब r को हम 6 से डिवाइड कर देंगे। सेकंड नंबर में है 4 ब्रैकेट में y प्लस 8। तो यहाँ कोई साइन नहीं है, तो बाबू आपको पता है ना, जब कोई साइन नहीं होती तो मल्टीप्लाई की साइन होती है। जब कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के इधर तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे द प्रोडक्ट व्हेन द सम ऑफ y एंड 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 4। y और 8 का जो सम है वो मल्टीप्लाई हो गया 4 से, तो जो प्रोडक्ट आएगा वही आंसर होगा। ठीक, थर्ड नंबर है n+2 डिवाइडेड बाई n+3। तो अभी जैसे r/6 का था ना, तो क्वेश्चन सेम इसका वही लिख देंगे, द क्वेश्चन व्हेन द सम ऑफ n and 2 को डिवाइड किया जाएगा इज डिवाइडेड बाई द सम ऑफ n+3, तो सम ऑफ n and 3
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। अब आपको क्या करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 ब्रैकेट में 6x माइनस 3 अपॉन 2x व्हेन x इक्वल टू 2। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की, इस एक्सप्रेशन की जिसमें x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, यानी x की जगह आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो जब x की जगह 2 रखेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ये हमारा मेन क्वेश्चन वो लिखा गया, x की जगह 2 रखा गया, तो 4 ब्रैकेट में 6 इंटू 2 माइनस 3x मतलब 3 इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 6 टू 12 माइनस 3 अपॉन 6, 12 माइनस 3 क्या गया 9, 4 इंटू 9 अपॉन 6, तो 4 9 या 36 अपॉन 6 मतलब 6 के डबल से कट कर दिया, 6 आंसर आया। तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे वैल्यू। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर फ्रेज गिवन बिलो इफ p इक्वल टू 7 एंड q इक्वल टू 5। अच्छा, ये जो नंबर फ्रेज है इनका वैल्यू फाइंड करना है। p का वैल्यू 7 है और q का वैल्यू 5 है, तो p की जगह 7 रखेंगे और q की जगह 5 रखेंगे। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q वी गेट, p की वैल्यू रखा गया, q की वैल्यू रखा गया और फिर इसको सॉल्व किया गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया गया। देखिए इसको 7 के डबल से 5 के डबल से काटा गया, नहीं 7 7 जा 49 और 7, अच्छा ये कटा गया है, ओके। 5 7 जा 35 और 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 7 7 जा 49, 5 1 जा 5 5 7 जा 35। तो अब ऊपर नीचे कट किया गया, फिर 7 7 आया तो 7 7 मतलब 1। तो इस तरीके से वैल्यू रख के हम सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे जो भी हमारा एक्सप्रेशन दिया होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में है सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करना है, यानी अब हमें x का वैल्यू निकालना होगा। पहले तो x का वैल्यू दिया था, अब हमें निकालना होगा। तो देखिए 3x प्लस 4 इक्वल टू 13 है, 3x प्लस 4 इक्वल टू 13 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 को जो प्लस में उधर भेजेंगे। तो यहाँ हमको मिलेगा 3x इक्वल टू 4 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 13 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ बचेगा 3x इक्वल टू 13 में से 4 माइनस कर दिया, आपका आया 9 आ गया। और 3 इंटू एक्स है ना, 3 इंटू एक्स तो मतलब 3 मल्टीप्लाई के साथ x है, तो जब उसको हम ट्रांसफर करेंगे इधर तो मल्टीप्लाई बदल जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 3 के डबल से कट करेंगे तो 3 3 या 9, x इक्वल टू आया 9। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए एक और चीज़ समझ लीजिए कि जब साइन कन्वर्ट करते हैं, मतलब साइन को ट्रांसफ़र करते हैं तो किस में बदल जाता है। तो सबसे पहले प्लस देखिए, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, प्लस को अगर हम इक्वल टू को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो प्लस का हो जाता है माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड और डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई। सेम जब हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड। वैसे ही यहाँ किया गया, यहाँ मल्टीप्लाई था ट्रांसफ़र किया गया तो डिवाइड हो गया। ठीक, प्लस था ट्रांसफ़र किया गया माइनस हो गया। तो x की वैल्यू क्या आई 3। अब अगर आपको चेक करना हो कि मेरा जो आंसर है वो सही है या नहीं, तो क्या करेंगे, तो x के 3 रखते हैं, तो 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 4 13, तो इधर भी 13 आया, इधर भी 13 आया, दोनों तरफ 13 है, इसका मतलब आपने सही आंसर निकाला है। ठीक है, ठीक। चलिए, ये जो नीचे दिया है ये थोड़ा सा -4 + 4 इस तरह करके दिया है, लेकिन आप जो है इस तरीके से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है। तो इसमें बता रहा है कि अनिर्बन्स फादर इज डबल हिज एज। ठीक है, अनिर्बन के जो फादर हैं वो डबल हिज एज, यानी अरिबन के एज का डबल है। ठीक, 2 टाइम्स है, डबल है। इफ हिज फादर्स एज इज 54, कह रहा है कि फादर का एज अगर 54 है तो
अनिर्बन का एज बताइए कि अनिर्बन कितने ईयर्स का है। तो देखिए पापा जो है वो डबल है अनिर्बन के एज के डबल है। तो मान लो अगर अनिर्बन जो है 1 ईयर का होगा तो उसके डबल एज होगा, 2 टाइम्स, 2 गुना। तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यानी कि अगर अनिर्बन 1 है तो फादर 2 हो जाएगा, डबल। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि अनिर्बन का जो एज है वो है x, ठीक है, क्योंकि उसी का फाइंड करना है, तो मान लेते हैं लेट एज ऑफ अनिर्बन बी। मान लेते हैं कि अनिर्बन का एज है x ईयर्स, ठीक है, x ईयर्स अनिर्बन का एज है, तो फादर जो है वो डबल एज है एंड एज ऑफ फादर का एज कितना हो जाएगा, डबल, यानी अगर ये x है तो फादर कितना हो जाएगा इसका 2 टाइम, यानी 2 into x का मतलब 2x ईयर्स हो जाएगा, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि फादर का एज 54 है, तो ये तो फादर का एज है ना, फादर का एज है और ये भी फादर का एज है, तो दोनों तो इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 2x इक्वल टू 54, ठीक, 2x इक्वल टू 54। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो उधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, तो 54 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, x इक्वल टू 14 आया। तो इसका मतलब 10 अनिर्बन इज 27 ईयर ओल्ड, तो अनिर्बन का एज कितना है 27। तो हम लिख देंगे जो लेट किए थे, जो लेट में लिखते हैं वही राइट कर देंगे, हेंस द एज ऑफ अनिर्बन इज 27 ईयर्स। अनिर्बन का एज कितना है 27 ईयर्स। तो आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना ही समझाया गया है, एग्जाम्पल तक वही समझिए और इसी को कॉपी में राइट करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।